नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम सॉइल इन बिहार। इसके पहले वाला पार्ट हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देख लिया था। तो सॉइल इन बिहार में देख लेते हैं कौन कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, लो लैंड सॉइल। लो लैंड सॉइल कौन सी है, ये एक बार मैप में देख लो, ये है लो लैंड सॉइल। ठीक है, लो लैंड सॉइल आपको पता है ये कौन सा एरिया है जो नेपाल से टच करता है। ठीक है, नेपाल से टच करने वाला एरिया क्या है, लो लैंड। ठीक है, ये कौन से कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, वेस्ट चंपारण टू किशनगंज। आपको पता ही है ये वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण से ये लास्ट यहाँ पे किशनगंज है। ठीक है, यही सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये नेपाल से बॉर्डर भी बनाते हैं। तो इस सारे एरिया में क्या पाया जाता है, लो लैंड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और ये वेस्ट चंपारण वाले एरिया में थोड़ा सा माउंटेन सॉइल भी पाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं भांगर सॉइल। भांगर सॉइल कौन सी है, मैप में देखो एक बार, ये है भांगर सॉइल। ठीक है, ये वाली भांगर या बाल सुंदरी सॉइल, भागर को बाल सुंदरी सॉइल भी बोलते हैं। तो भागर सॉइल कहाँ पाई जाती है, बेसिकली मुजफ्फरनगर एंड दरभंगा में पाई जाती है। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर और दरभंगा में। ठीक है, भांगर सॉइल कहाँ पाई जाती है, मुजफ्फरनगर एंड दरभंगा में, ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खादर सॉइल। खादर सॉइल कहाँ पाई जाती है, खादर सॉइल एक बार मैप में देखो, खादर सॉइल कहाँ पे डिपिक्ट किया है इसने, खादर सॉइल डिपिक्ट नहीं किया है आई थिंक। हाँ, खादर तो भाई एलुवियल सॉइल को ही खादर बोलते हैं ना, तो ये खादर, ये आई थिंक, हाँ ये रहा ना फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स ये रहा खादर प्लेन। फ्लड प्लेन्स में बेसिकली खादर सॉइल पाई जाती है। करैल या केवार सॉइल कहाँ पाई जाती है, करैल या केवार सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो ये है आपकी करैल या केवार सॉइल। ये ओल्ड एलुवियल भी होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, गया, पटना और नालंदा में पाई जाती है। ताल सॉइल कहाँ पाई जाती है, ताल सॉइल देखो ये बीच का जो ये वाला एरिया है ना, ये ताल सॉइल है। ताल सॉइल साउथ ऑफ गंगा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से गंगा एंटर करती है, ये गंगा जा रही है, तो साउथ ऑफ गंगा में क्या पाई जाती है, ताल सॉइल। ठीक है, याद रखना साउथ ऑफ गंगा में। रेड सैंडी सॉइल कहाँ पाया जाता है, रेड सैंडी सॉइल जो यहाँ पे ये जो आपका यूपी से टच होने वाला जो एरिया था ना, सॉरी झारखंड से टच होने वाला एरिया जो था ना, यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल पाई जाती है। कौन सा एरिया है ये, कैमूर एंड रोहतास में। ठीक है, कैमूर एंड रोहतास, रेड सैंडी सॉइल, सॉरी ये रेड येलो सॉइल है ये, सॉरी रेड सैंडी सॉइल यहाँ पे है। ये कौन सा एरिया, कैमूर और रोहतास वाले एरिया में क्या पाया जाता है, रेड सैंडी सॉइल पाई जाती है। अब रेड येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है, रेड सैंडी तो कैमूर और रोहतास में, रेड येलो सॉइल अब ये वाला एरिया है जो झारखंड से लगता हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे रेड येलो सॉइल पाई जाती है। कौन सा एरिया है, जमुई, मुंगेर और बांका वाले एरिया में। माउंटेन सॉइल ये हमने देख लिया, साउथ ऑफ सोमेश्वर। साउथ ऑफ सोमेश्वर यहाँ पे सोमेश्वर हिल्स था, तो ये साउथ ऑफ सोमेश्वर में क्या पाया जाता है, माउंटेनियर सॉइल पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एलुवियल इज द मोस्ट कॉमन सॉइल इन ऑफ बिहार, मेनली टू टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन बिहार। एलुवियल जो है वो मोस्ट कॉमन सॉइल है बिहार की। ठीक है, मेनली दो टाइप की सॉइल पाई जाती है बिहार में। कौन सी, एक रेजिडुअल सॉइल और एक अनपॉल्यूटेड सॉइल। रेजिडुअल सॉइल कौन सी होती है, सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक प्रेजेंट ऑन द साइट, जो साइट पे प्रेजेंट होते हैं रॉक, उनसे जो सॉइल बनती है उनको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। अनपॉल्यूटेड सॉइल क्या होती है, द सॉइल इज फाउंड बाई रिवर्स फ्लो ऑफ रेजिडुअल सॉइल, इट्स मेनली फाउंड इन गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में पाई जाती है कौन सी, अनपॉल्यूटेड सॉइल। और ये बनती कैसे है, बेसिकली रिवर्स फ्लो ऑफ रेजिडुअल सॉइल से, रिवर्स फ्लो ऑफ रेजिडुअल सॉइल की वजह से ये अनपॉल्यूटेड सॉइल बनती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल इन बिहार, भांगर। भांगर सॉइल कौन सी होती है, ये ओल्ड एलुवियल को भांगर भी बोलते हैं। ठीक है, खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल होता है, ये रहा न्यू एलुवियल, खादर, न्यू एलुवियल को खादर बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल को भांगर बोलते हैं। ठीक है, तो भांगर सॉइल कहाँ पे होती है, बेसिकली इट एक्सटेंड्स टू द साउथ ऑफ द तराई इन कोसी रीजन। कोसी रीजन में, कोसी के तराई रीजन के साउथ ऑफ द तराई इन द कोसी रीजन, कोसी रीजन के साउथ वाले एरिया में क्या पाई जाती है, ये ओल्ड एलुवियल भांगर सॉइल पाई जाती है। याद रखना कौन से शहर में, पूर्णिया सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन सी है, ये ओल्ड एलुवियल है। ठीक है, भांगर वाली। नेचर जो होता है अल्कलाइन होता है और ये इरिगेशन रिक्वायर करती है, पता ही है भांगर सॉइल का ये प्रॉपर्टी है। इनका लाइट ब्राउन कलर होता है, किसका, भांगर का। ठीक है, नेक्स्ट खादर का देख लेते हैं। खादर जो होती है न्यू एलुवियल होती है, और इसका जो स्प्रेड होता है वो कहाँ तक होता है, स्प्रेड हुई है बिहार में कहाँ तक स्प्रेड है, ये सदर्न एरिया ऑफ भांगर, सदर्न एरिया ऑफ भांगर, जहाँ पे भांगर होता है ना, भांगर जिस एरिया में भांगर मिट्टी पाई जाती है उसके सदर्न पार्ट में कहाँ क्या पाया जाता है, एलुवियल पाया जाता है। ठीक है, द नेचर इज़ नॉन अल्कलाइन, ऑब्वियसली भांगर जो होता है अल्कलाइन ही नेचर होता है, खादर जो होता है नॉन अल्कलाइन ही नेचर होता है। रिमेन्स इफेक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड इट्स मोस्ट फर्टाइल। खादर का ये प्रॉपर्टी ही होता है कि न्यू एलुवियल है तो ये मोस्ट फर्टाइल होता है। इसका कलर जो होता है ये डार्क ब्राउन होता है, और भांगर का लाइट ब्राउन होता है। ठीक है, नई वाली जो एलुवियल होती है उसका डार्क ब्राउन, और जो ओल्ड वाली एलुवियल होती है उसका लाइट ब्राउन। ठीक है, याद रखना। सॉइल ऑफ लो लैंड, लो लैंड की सॉइल, लो लैंड याद है ना, जो आपका नेपाल से टच होने वाला एरिया था उसमें लो लैंड सॉइल पाई जाती थी। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ
चौड़ी पट्टी ऑफ 5 to 7 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज, ये 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक। इसका कलर क्या होता है, ब्राउन और येलो होता है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ ग्रेवल्स एंड सैंड इसमें होता है, क्यों, क्योंकि ये लो लैंड है, ठीक है। नेपाल का जो माउंटेनियर एरिया है उसके जस्ट पास में यहाँ पे है, तो इसमें ग्रेवल्स और सैंड ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करैली या केवार सॉइल। करैली या केवार सॉइल का एक्सटेंशन कहाँ से है, रोहतास से भागलपुर तक है। करैली या केवार सॉइल का अगर पूछे कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, तो रोहतास से भागलपुर तक इसका एक्सटेंशन है। कहाँ पे, सदर्न प्लेन ऑफ गंगा में, ठीक है। करैल सॉइल जो होती है अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है इसकी, और ये ओनली सॉइल हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टी, ये एकमात्र सॉइल है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिडिक होती है, ध्यान रखना। एसिडिक सॉइल कौन सी होती है, करैली या केवार सॉइल। कहाँ पाई जाती है, रोहतास से भागलपुर वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं ताल सॉइल। ताल सॉइल ये बेसिकली वाइड स्ट्रिप ऑफ 8 to 10 किलोमीटर इन सदर्न पार्ट ऑफ गंगा। हमने देखा था ना कि यहाँ पे गंगा जा रही थी, इसके 8 to 10 किलोमीटर का जो स्ट्रिप होता है, यहाँ पे ताल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। 8 to 10 किलोमीटर के स्ट्रिप में क्या पाई जाती है, ताल सॉइल। कहाँ पे, सदर्न पार्ट ऑफ गंगा में। इसका जो सॉइल होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, कोर्स पार्टिकल होते हैं। खरीफ क्रॉप जो होता है यहाँ पे नहीं उगाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये वाटर लॉग होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये एरिया जो होता है वाटर लॉग होता है, और ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल कंसिडर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बाल्थर सॉइल। बाल्थर सॉइल क्या होता है, ये चौड़ी पट्टी एक्सटेंड होती है कहाँ से कहाँ तक, 8 to 15 किलोमीटर फ्रॉम कैमूर टू राजमहल। कैमूर से राजमहल तक एक्सटेंड होती है ये 8 to 10 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में। ये फर्टाइल, इसकी फर्टिलिटी जो होती है बाल्थर सॉइल की बहुत कम होती है, और इसका नेचर जो होता है एसिडिक होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। बाकी अभी हम ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं, कौन सी ट्राइब कहाँ पे कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैप में देख लेते हैं, तो पूर्णिया और भागलपुर, याद रखना पूर्णिया और भागलपुर में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, संथाल पाई जाती है, ठीक है। और जमुई, बांका और कटिहार, जमुई, बांका, कटिहार में कौन सी ट्राइब मिलती है, कोरा ट्राइब, याद रखना। जमुई, बांका, कटिहार में कोरा ट्राइब, पूर्णिया, भागलपुर में संथाल ट्राइब। और फिर इधर आते हैं, रोहतास में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, ये खरवार ट्राइब, खरवार ट्राइब, उरांव ट्राइब और चेरा, मुंडा, कोरवा, ठीक है। खरवार, उरांव, चेरा, मुंडा, कोरवा कहाँ पाई जाती है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा और उरांव और कहाँ पे पाई जाती है, बक्सर और कैमूर में पाई जाती है। भोजपुर में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, गोरैट, चेरा और कोरवा ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। ये कुछ मेजर ट्राइब्स हैं जो बिहार में पाई जाती है। यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं। उरांव ट्राइब अभी हमने देखा रोहतास, बक्सर और भभुआ में पाई जाती है। कोरा ट्राइब मुंगेर, जमुई और कटिहार में। खरवार ट्राइब रोहतास में, याद रखना खरवार ट्राइब कहाँ पाई जाती है, रोहतास में। ये यूनिक मतलब है, खरवार जो है रोहतास में पाए जाते हैं। गोरैट जो है भोजपुर में पाए जाते हैं। चेरा जो है रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में पाए जाते हैं। संथाल ट्राइब कहाँ, पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा में, ठीक है। कोरवा ट्राइब जो है रोहतास, भागलपुर और पूर्णिया में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एक ट्राइब के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उरांव ट्राइब जो है, दिस ट्राइब इज रिलेटेड टू प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड एंड द्रविडियन। ये किससे रिलेटेड है, प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड और द्रविडियन से रिलेटेड है। दे आर मेनली फाउंड इन द एरिया ऑफ रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण, ठीक है। रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण में उरांव ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। याद रखना जो एरिया बेसिकली यूपी से सटा हुआ है उसी में उरांव ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। ये रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण ये यूपी से सटा हुआ है, यहीं पे उरांव ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस होती है किससे, बंगाइज़म से, हिंदुइज़म से और क्रिश्चियनिटी से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। कोरा ट्राइब के बारे में देखते हैं। तो कोरा ट्राइब जो है ये कहाँ पाई जाती है, मुंगेर, जमुई और कटिहार में पाई जाती है, ठीक है। मुंगेर, जमुई और कटिहार वाले पार्ट में, मेनली साउथ बिहार में पाई जाती हैं कोरा ट्राइब। इनका मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, झारखंड में है। मुंडरी एंड सदानी आर देयर मेन लैंग्वेज, याद रखना कोरा ट्राइब का जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सा है, मुंडरी है और सदानी है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड लेबर आर देयर मेन लाइवलीहुड, ऑब्वियस सी बात है। संथाल ट्राइब के बारे में बात करते हैं। संथाल कहाँ पे, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, याद रखना पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, संथाल ट्राइब पाई जाती है। इनके याद रखना संथाल ट्राइब के गॉड कौन है, सिंह बोंगा, सिंह बोंगा जो हैं इनके गॉड हैं, ठीक है। अगर पूछ ले कि संथाल ट्राइब जो है वो अपना गॉड किसको मांगती है, सिंह बोंगा को मानती है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड फैमिली से बिलोंग करते हैं कौन, संथाल। और यहाँ पे जो फर्स्ट हमने देखा था उरांव ट्राइब भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड से भी बिलोंग करती है, ठीक है, याद रखना। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मुंडा लैंग्वेज विच इज़ ऑस्ट्रासिटेटिक, ठीक है। ये भी मुंडा लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है।
संथाली लैंग्वेज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। याद रखना संथाली लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कोरवा ट्राइब के बारे में। कहाँ पाई जाती है? रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया में। और ये बिलोंग करते हैं किसको? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली से बिलोंग करती है, जिससे कि तुम्हारी संथाल और उरांव ट्राइब भी बिलोंग कर रही थी। देयर हैज़ बिन कंटिन्यूस डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। अगर पूछे कि कौन से ट्राइब की पॉपुलेशन में कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिला गया है, तो वो है कोरवा ट्राइब। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आती है हमारी गोराइट ट्राइब। गोराइट ट्राइब जो है कहाँ पे पाई जाती है? अलॉन्ग विथ भोजपुर इन बिहार। भोजपुर में पाई जाती है गोराइट ट्राइब। और ए कास्ट इज फाउंड अबंडेंस इन झारखंड। झारखंड में इसकी कास्ट बहुत अबंडेंस में है। किसकी? गोराइट की। और ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। चेरा के बारे में बात करते हैं, चेरा ट्राइब के बारे में। चेरा ट्राइब बेसिकली रोहतास, भोजपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, और ये खुद को क्षत्रिय कंसिडर करते हैं रिलेटेड टू चौहान डायनेस्टी। चेरा ट्राइब वाले खुद को क्या बोलते हैं कि हम क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये ये क्षत्रिय कंसिडर करते हैं खुद को, और ये बिलोंग करते हैं चौहान डायनेस्टी को, ये ऐसा खुद को मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना चेरा जो है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? चौहान डायनेस्टी से। और ये खुद को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। अगर पूछ दे कि कौन सी ट्राइब जो है खुद को क्षत्रिय मानती है, तो वो चेरा ट्राइब है। और कौन सी ट्राइब जो है खुद को चौहान डायनेस्टी से रिलेट करती है, वो भी चेरा डायनेस्टी ही है। नेक्स्ट देखते हैं खैरवार। खैरवार जो है बेसिकली रोहतास बिहार में पाए जाते हैं। ये लोग खैर ग्रास की पूजा करते हैं। ठीक है, ट्राइब ये खैरवार, खैरग्रास, खैरवार, खैरग्रास। ठीक है, लैंग्वेज इनकी क्या है? मुंदरी है। खैरवार ट्राइब की लैंग्वेज क्या है? मुंदरी है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंडा ट्राइब के बारे में। मुंडा ट्राइब आपकी रोहतास, भभुआ, बक्सर और पूर्णिया में पाई जाती है। ये भी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली मुंडर और सडानी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मुंडा है तो मुंडर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सडानी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, खुंट काटी ट्रेडिशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इनका जो खुंट काटी ट्रेडिशन है वही इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। खुंट काटी इज़ रिलेटेड टू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अगर पूछ ले कि खुंट काटी एग्रीकल्चर कौन करता है, तो मुंडा ट्राइब करती है। और किस टाइप की एग्रीकल्चर है, तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। सिंह बोंगा इज़ देयर सुप्रीम डेइटी। सिंह भोंगा जो है, बोंगा जो है इनकी सुप्रीम डाइटी है। किसके? मुंडा के। सिंह भोंगा एक और के डाइटी थे, किसके? संथाल के। तो याद रखना संथाल और मुंडा लोग किसकी पूजा करते हैं? सिंह भोंगा की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संथाल प्लस मुंडा किसकी पूजा करते हैं? सिंह भोंगा की। याद रखना संथाल और मुंडा लोग किसकी पूजा करते हैं? सिंह भोंगा की पूजा करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन बिहार के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। कहाँ पे कितनी डेंसिटी है, कैसा है, क्या है, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो याद रखना गोपालगंज का है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर पूछे तो गोपालगंज का है। और मिनिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है? चंपारण में है। हाईएस्ट डेंसिटी शेवहर का है। याद रखना शेवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा लोग भरे हैं, तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की हाई हो जाएगी। ठीक है, ये शेवहर जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, तो याद रखना हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो शेवहर की है। मिनिमम अर्बनाइजेशन कहाँ पे है? समस्तीपुर में। ध्यान रखना मिनिमम अर्बनाइजेशन की बात करें तो समस्तीपुर है। समस्तीपुर जो है बहुत बैकवर्ड टाइप का है, ऐसे याद रखना। किशनगंज के बारे में बात करते हैं। किशनगंज में मिनिमम एससी पॉपुलेशन है। ठीक है, याद रखना कि किशनगंज जो ईस्टर्न मोस्ट वाला एरिया है, ईस्टर्न मोस्ट में मिनिमम एससी है। और वेस्टर्न मोस्ट जो कि आपका चंपारण है, ठीक है, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट नहीं, नॉर्दर्न मोस्ट, ये जो दोनों एक कॉर्नर पे हैं, ये कॉर्नर है आपका ईस्टर्न कॉर्नर, ये है नॉर्दर्न कॉर्नर। ईस्टर्न कॉर्नर पे एससी की पॉपुलेशन सबसे कम है, और वेस्ट जो नॉर्दर्न कॉर्नर है वेस्ट चंपारण, यहाँ पे आपकी एसटी की पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, ऐसे याद रखना। पूर्णिया में लोएस्ट लिटरेसी रेट है। याद रखना कि अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें वो कहाँ पे है? पूर्णिया में। कितना है? 51.1%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खगड़िया में आपका मिनिमम एसटी पॉपुलेशन है। ठीक है, मिनिमम एसटी पॉपुलेशन। ओह सॉरी माय बैड। किशनगंज में मिनिमम एससी पॉपुलेशन है और वेस्ट चंपारण में मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन। मैं इसको मिनिमम बोलते जा रहा था तब से। ये मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन अगर बात करें तो वेस्ट चंपारण है। कैसे याद रख सकते हो? क्यों कैसे? क्योंकि एसटी पॉपुलेशन जनरली कहाँ रहती है? पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है। और वेस्ट चंपारण जो है ये सबसे ज़्यादा जंगल अगर बिहार में कहीं पे है तो वेस्ट चंपारण में ही, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है? वो है आपकी खगड़िया में। ठीक है, खगड़िया में आपका मिनिमम एसटी पॉपुलेशन, ये ध्यान रखना। मुंगेर का जो सेक्स रेशियो ये लोवेस्ट सेक्स रेशियो। याद रखना मुंगेर का जो सेक्स रेशियो बहुत जो है लोवेस्ट है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है आपका मुंगेर, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे? गोपालगंज का है। मिनिमम सेक्स रेशियो 876, हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1021।
याद रखना। नेक्स्ट बात करें शेखपुरा का मिनिमम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो कौन सा है, शेखपुरा है आपका, ठीक है। और मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन की बात करें तो वो गया में है। मिनिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे थी, किशनगंज में। मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ में है, गया में है। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे थी, खगड़िया में थी। मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। ऐसे याद रखा करो। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, रोहतास में। कितना है, 73.4%। ऐसे याद रखना, ठीक है। हाईएस्ट अगर लिटरेसी रेट कहीं पे बात करें तो वो है रोहतास की, ठीक है। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी है, पूर्णिया की। ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर। कैमूर की लोवेस्ट डेंसिटी, अगर बात करें हम लोवेस्ट डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो कैमूर है। और हाईएस्ट डेंसिटी वाला वो है शिवहर आपका, ठीक है। मिनिमम अर्बनाइजेशन समस्तीपुर है। हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन कहाँ पे है, पटना में है। क्यों, क्योंकि वो शहर है, सब लोग यहीं पे आके रह गए, तो हाईएस्ट वहाँ का अर्बनाइजेशन भी होगा, कैपिटल है तो, और सब लोग यहीं पे आके बस गए तो हाईएस्ट पॉपुलेशन भी होगा यहाँ का, ठीक है। अब ये सारा डेटा ये दिया हुआ है, इसको देखने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है टोटल पॉपुलेशन तो ये याद नहीं रह सकता है ना। डिकेडल ग्रोथ रेट, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए क्योंकि स्टेट वाइज पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मेल की पॉपुलेशन देखें तो ये है आपका 52%, फीमेल का 47%, याद रखना। टोटल लिटरेसी कितना है, 61.8% है बिहार का एज ए होल, और सेंटर का कितना है 74%। मेल लिटरेसी 71 और फीमेल का सीधे 20% कन 51। जबकि ये पूरे कंट्री वाइज देखें तो 82% है और 65% है फीमेल और फीमेल का। टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे, 88% लोग जो है वो रूरल इंडिया में, रूरल पार्ट में रहते हैं। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो वो 68% ही रहते हैं, ठीक है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे कितना है, बस 11% ही है, ठीक है। जबकि पूरे इंडिया की बात करें तो 31% है। यहाँ पे टोटल लिटरेसी रेट जो है 59.8% है। टोटल रूरल लिटरेसी की बात हो रही है यहाँ पे, रूरल में लिटरेसी 59%। अगर टोटल लिटरेसी की बात करें वो तो 61.8% था, ठीक है। और इंडिया का 67.3% है। टोटल अर्बन लिटरेसी यहाँ पे कितना है 76%, और इंडिया का बात करें तो 84%। हर पैरामीटर पे जो ऑन ए होल इंडिया से वो ये ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है। 6:918 है, याद रखना। ये 70th बीपीएससी का क्वेश्चन भी। 6 कितना है यहाँ का, बिहार का टोटल 918 है और इंडिया का कितना है 943 है, ठीक है, याद रखना। इन्फेंट सेक्स रेशियो 935 है और इंडिया का 919 है। इस फ्रंट पे बिहार इज़ बेटर देन सेंटर। डिकेडल ग्रोथ यहाँ का 25% है और जबकि पूरे इंडिया का 70% है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे 1106 लोग एक पर यूनिट एरिया में रहते हैं, जबकि इंडिया का देखो तो 382 ही है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15% है जबकि इंडिया में 16% है, ये मोरलेस सेम है। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बहुत कम है 1.3%, जबकि इंडिया में 8.6% है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला हमने देख लिया पटना है, लोवेस्ट पॉपुलेशन शेखपुरा का है, हाईएस्ट लिटरेसी रोहतास का है, लोवेस्ट लिटरेसी पूर्णिया का है, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन समस्तीपुर का है, और ये लोवेस्ट अर्बनाइजेशन वाला भी एरिया है। लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे, पटना में, ऑब्वियस सी बात है। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन गया में है। लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, किशनगंज में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज का है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर का है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वेस्ट चंपारण की है, लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन जो है खगड़िया में है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर में है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर में है, ठीक है। इतना याद रखें, सेकंड थर्ड देखने की ज़रूरत नहीं, वो याद भी नहीं रहेगा, पूछा भी नहीं जाता। मिनरल इन इंडिया की बात कर लेते हैं, कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। नोनिया ट्राइब यूज टू वर्क इन एक्सट्रैक्टिंग साल्ट पेटर। याद रखना कि अगर पूछे कि साल्ट पेटर का एक्सट्रैक्शन में कौन सी ट्राइब काम करती थी तो वो नोनिया ट्राइब काम करती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साल्ट पेटर मिलता कहाँ पे। साल्ट पेटर का जो एक्सट्रैक्शन होता था उसमें हमने तो देख लिया नोनिया ट्राइब काम करती। अब ये मिलता कहाँ पे है, ईस्ट चंपारण में मिलता है, मुजफ्फरपुर में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, ईस्ट चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में क्या मिलता है, साल्ट पेटर मिलता है, ठीक है। ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये वाला जो बेल्ट है आपका, इसमें ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेरामिक कहाँ पे मिलता है। सेरामिक आपका भागलपुर में और बांका में मिलता है, ठीक है। भागलपुर और बांका में क्या मिलता है, सेरामिक मिलता है। बांका में गलोन भी मिलता है, याद रखना कि बांका में क्या मिलता है, गलोन भी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं जमुई। गोल्ड अगर कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है, जमुई में, ठीक है। गोल्ड कहाँ मिलता है, जमुई में। और जमुई में बॉक्साइट और चाइना क्ले भी मिलते हैं, याद रखना कि जमुई में बॉक्साइट और चाइना क्ले और गोल्ड दोनों मिलता है।
नवादा में क्या मिलता है, माइका और एस्बेस्टस मिलता है। याद रखना, नवादा में माइका और एस्बेस्टस मिलता है। याद रखना कि ये जो झारखंड से टच होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ये सारे इसी में मेजर जो मिनरल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड वाला जो एरिया है वो आपका छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। तो नवादा में माइका एस्बेस्टस मिलता है। गया में क्या मिलता है, माइका, यूरेनियम और फेल्सपार मिलता है। औरंगाबाद में कोल मिलता है। रोहतास में लेड और लाइमस्टोन और पायराइट मिलते हैं, ठीक है। इतना पार्ट आप देख लेना। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आफ्टर द डिवीजन फ्रॉम झारखंड, बिहार स्टेट हैज़ फेस द डिक्रीज इन मिनरल वेल्थ, ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्लेटू वाले एरिया थे, पठार वाले, वो सारे झारखंड में चल गए। इवन आफ्टर दिस द मिनरल रिसोर्स आर अवेलेबल इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल आर अवेलेबल इन बिहार, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है, गोल्ड डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन नकिया, कबूतार हिल ऑफ राजगीर, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि नकिया और कबूतार हिल ऑफ राजगीर में क्या प्रेजेंट है, गोल्ड डिपॉजिट प्रेजेंट है, ठीक है। भोतनी वोल्केनो सेडिमेंट में। डायमंड रिजर्व हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन विंध्या रीजन ऑफ रोहतास, तो रोहतास के विंध्या रीजन में डायमंड का रिजर्व जो है वो कन्फर्म किया गया है। इट इज़ सेड दैट सिलिका एंड बॉक्साइट आर फाउंड इन मुंगेर, हमने देख लिया मुंगेर में क्या पाया जाता है, सिलिका और बॉक्साइट पाया जाता है। लाइमस्टोन के बारे में देखते हैं। मोस्ट अवेलेबल लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा कहाँ पे अवेलेबल है, रोहतास में अवेलेबल है। नॉन मेटालिक मिनरल है। चूना हत्तन देहरी ऑन सोन एरिया इज़ प्रोमिनेंट फॉर दिस, ये रोहतास का कौन सा एरिया फेमस है लाइमस्टोन के लिए, तो चूना हटन और डेहरी ऑन सोन। इट इज़ यूज्ड मोर इन सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन कहाँ यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, सबको पता है। एस्बेस्टस कहाँ पे है, लार्ज स्ट्रिप ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन नवादा इन बिहार टू गिरिडीह झारखंड। याद रखना, एस्बेस्टस कहाँ पे पाया जाता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नवादा से लेके गिरिडीह वाला जो स्ट्रिप है उसमें एस्बेस्टस मिलता है, ठीक है, नवादा एस्बेस्टस। इन बिहार इट इज़ फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन नवादा, देख लिया हमने। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ यूज्ड मोर इन एस्बेस्टस कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। पायराइट के बारे में देखते हैं। पायराइट कहाँ मिलता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पीपीसीएल इंडस्ट्री इन अमझोर रोहतास इज़ फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। बिहार हैज़ मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ पायराइट, बिहार के पास याद रखना पायराइट प्रोडक्शन का मोनोपोली है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड जो है जमुई में पाया जाता है, हमने देख लिया था कहाँ पे, करमटिया में। गोल्ड रिजर्व कहाँ पे, करमटिया जमुई में गोल्ड रिजर्व है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसर गोल्ड इज ऑल्सो प्रूवन इन वाल्मीकि नगर एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर एरिया में भी गोल्ड की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रूव की गई है। माइका के बारे में देख लेते हैं। माइका कहाँ मिलता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है, और गया डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फेल्सपार के बारे में देखते हैं। फेल्सपार कहाँ मिलता है, गया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और जमुई एंड मुंगेर में भी मिलता है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है सेरामिक। सेरामिक कहाँ पे पाया जाता है, भागलपुर और बांका वाले एरिया में पाया जाता है। सेरामिक का यूज़ कहाँ पे होता है, तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिकली रेसिस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि सेरामिक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी नहीं कराता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली रेसिस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। बॉक्साइट जो है ये प्रोमिनेंटली कहाँ पे मिलता है, मुंगेर में मिलता है। बॉक्साइट जो हो ये कॉमनली यूज़ किया जाता है किसमें, एल्युमिनियम बनाने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है किसका, बॉक्साइट का। सॉल्ट पेटर के बारे में देखते हैं, कहाँ मिलता है, बेगूसराय, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर में मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सप्लोटिंग इट, साल्ट पेटर का एक्सप्लोइटेशन कौन चालू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। मिलता कहाँ पे, बेगूसराय, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ये एक्सटेंसिवली किस में यूज़ होते हैं, बॉम्ब और फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। लेड और जिंक के बारे में देख लेते हैं। लेड और जिंक कहाँ मिलता है, बांका और रोहतास में मिलता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। नोट, ई फॉरेस्ट मंडी बिहार इज़ द प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाई ई मंडी। ई फॉरेस्ट मंडी बिहार जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया है किसके, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, टू फैसिलिटेट सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइक स्पेसीज ऑफ ट्रीज, मेडिसिन एंड प्लांट। याद रखना, लाइक ये सेल एंड परचेज ऑफ स्पेसीज
ऑफ ट्री एंड मेडिसिनल प्लांट को सेल और परचेज के लिए क्या बनाया गया, ई फॉरेस्ट मंडी बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ टेबुलर फॉर्म में देते हैं। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, रोहतास में। एस्बेस्टस नवादा में। पायराइट रोहतास में। गोल्ड जमुई में। सेरामिक भागलपुर एंड बांका में। ठीक है, बॉक्साइट जो है मुंगेर में। सॉल्ट पेटर जो है बेगूसराय समस्तीपुर में। माइका जो है गया नवादा में। लेड जिंक जो है रोहतास में। फाइनल अगर कोई चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, बाकी तो इधर सब बोल बच्चन बातें हैं, ये टेबल याद रख लो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रीज इन बिहार के बारे में, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, क्या है, कैसे है। तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी वॉज बिल्ट इन द थर्ड 5-year प्लान विद द कॉपरेशन ऑफ रसिया। याद रखना बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है वो बिहार में पड़ती है। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी, तो ये तीसरे 5-year प्लान में ये बनाई गई थी। किसके हेल्प से, रसिया के हेल्प से। पूछ सकता है क्यों, क्योंकि ये बिहार में है। ठीक है, तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी कब बनी थी, थर्ड 5-year प्लान में, और रसिया के हेल्प से बनी थी, ये ध्यान रखना आप। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बिहार में, कहाँ पे, हाजीपुर में। हाजीपुर में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो प्रेजेंट है। कयानपुरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, बंजारी में है। ठीक है, कयानपुरी फैक्ट्री ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन बंजारी। रेलवे वैगन प्लांट्स आर लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर एंड मोकामा। मुजफ्फरपुर और मोकामा में रेलवे के वैगन प्लांट्स स्थित हैं। ठीक है, लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है, बिहार में। लेदर प्रोसेसिंग इन बिहार वेस्ट चंपारण में होता है। मुजफ्फरपुर और बरौनी में क्या होता है, लेदर प्रोसेसिंग होती है। यार्न स्निपिंग इन बिहार, यार्न स्निपिंग यहाँ पे होता है, भागलपुर, सिवान और पंडौल गया में होता है। जूट इंडस्ट्री कहाँ पे बिहार में, कटिहार और समस्तीपुर में। रैंक सेकंड इन जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। बिहार, याद रखना कि बिहार जो है वो जूट प्रोडक्शन में इंडिया के सेकंड रैंक पे आता है। ठीक है, ओल्डेस्ट शुगर इंडस्ट्री इन बिहार इज़ इट्स फर्स्ट मिल विच वॉज स्टैब्लिश इन 1904 इन मेहरौर। मेहरौर में जो है ओल्डेस्ट शुगर फैक्ट्री है। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट रेलवे इंजन रिपेयर फैक्ट्री इन बिहार कहाँ पे खोला गया था, जमालपुर में। जमालपुर में क्या खोला गया था, पहला रेलवे इंजन रिपेयर फैक्ट्री। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैप के हेल्प से देख लेते हैं। तो पेपर फैक्ट्री कहाँ पे, पटना में, समस्तीपुर में। पटना और समस्तीपुर में क्या है, पेपर फैक्ट्री है। थर्मल पावर प्लांट बरौनी के बारे में देख लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, बरौनी वाला बेगूसराय में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बांका में क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। जमुई में क्या मिलता है, सिल्क इंडस्ट्री कहाँ पे, बांका में है। और जमुई में क्या है, गन फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री है। लखीसराय में क्या है, वर्मिनियन है। वर्मिनियन कहाँ पे, लखीसराय में। जहानाबाद में क्रैकर्स बनते हैं। जहानाबाद में क्या बनते हैं, पटाखे बनते हैं। गया में क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री है। रोहतास में क्या है, सीमेंट फैक्ट्री है। प्लाईवुड कहाँ बनता है, वैशाली में बनता है। तो ये कुछ हमने मैप के थ्रू देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैंडलूम कंसनट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। हैंडलूम कंसनट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं बिहार में, तो भागलपुर इधर डिस्ट्रिक्ट है, इधर इनके प्रोडक्ट्स हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो भागलपुर में कौन सा प्रोडक्ट होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, फर्निशिंग क्लॉथ होते हैं, एक्सपोर्टेबल सिल्क एंड लिनन क्लॉथ होता है। बांका में क्या होता है, तसार सिल्क होता है, एक्सपोर्टेड सिल्क होता है, कॉटन टॉवेल होता है। गया में क्या होता है, कॉटन लॉन्ग क्लॉथ्स होते हैं, बेडशीट एंड टॉवेल बनते हैं। नालंदा में कॉटन सिल्क, लिनन साड़ी एंड बबन बूती साड़ी, बेड कवर बनते हैं। नवादा में जेंट्स एंड लेडीज़ ड्रेस मटेरियल ऑफ टेजर सिल्क का कहाँ पे बनता है, नवादा में बनता है। मधुबनी क्या है, फाइन कॉटन लॉन्ग क्लॉथ, धोती और शर्टिंग होता है यहाँ पे। औरंगाबाद रोहतास में टॉवेल बनता है, वुलन कारपेट बनता है, वुलन ब्लैंकेट बनता है। कैमूर में वुलन कारपेट एंड बनारसी साड़ी होती है। पटना सिवान में क्या बनता है, कॉटन क्लॉथ बनता है, बेडशीट बनता है, शर्टिंग एंड टॉवेल होते हैं। पूर्णिया कटिहार में जूट बैग एंड जूट ब्लेंडेड मटेरियल बनते हैं। वेस्ट चंपारण में शॉल बनता है, मफलर बनता है, टॉवेल बनता है, बेड कवर बनता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। द हैंडलूम एक्सपर्टीज ऑफ बिहार इज ऑफ कल्चर्ड हेरिटेज। ठीक है, फ्रॉम हैंडलूम सर्वे 3.88 लाख वीवर इन द स्टेट हैव 77,000 लूम्स फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हैंडलूम एक्सपर्टीज बिहार में ठीक ठाक चल रही है। इट इज़ डेंसली स्प्रेड इन सम डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे डेंसली प्रेजेंट है, भागलपुर, नालंदा, सिवान, मधुबनी और सीतामढ़ी में क्या है, हैंडलूम की जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी डेंस्ड है। मल्टी कलर बेडशीट, ओरिएंटल कर्टेन बेडशीट ऑफ बिहार शरीफ, रांची बॉर्डर शीट एंड त्रिवेणी बेडशीट, टेबल मैट, बाल हेलिंग, शॉल, मधुबनी धोती साड़ी एक्सेट्रा बनते हैं। ठीक है, सिल्क एंड स्टेबल सॉल्ट पेटर भागलपुर रीजन आर ग्रेट डिमांड अब्रॉड। ठीक है, सिल्क एंड स्टेपल टेक्सटाइल ऑफ भागलपुर का अब्रॉड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। वेरियस टाइप ऑफ स्टार्टिंग कोटिंग फर्निशिंग मटेरियल मास्टर है भागलपुर। मोर देन 60 crore सिल्क एंड मिक्स्ड सिल्क फैब्रिक आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम भागलपुर।
तसार एंड मिक्स तसार साड़ी वेरियस टाइप क्वाइट पॉपुलर। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेक्स देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कौन कौन सी लेक है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो याद रखने वाली जो चीज़ है वो आपके लिए ये टेबल है। ठीक है, बाद में एक बार हम मैप में भी देख लेंगे। कुशेश्वर लेक कहाँ पे है, दरभंगा में। याद रखना, कुशेश्वर लेक दरभंगा में। सिमरी बख्तियारपुर लेक कहाँ है, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में। याद रखना, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। चोघा लेक कहाँ पे है, घोघा लेक कटिहार में। कंवर लेक बेगूसराय। याद रखना, कंवर लेक बेगूसराय। कंवर लेक के बारे में बहुत पूछता है। कंवर लेक कहाँ पे है, बेगूसराय में है। काकोलट लेक कहाँ पे, नवादा में। काकोलट लेक नवादा में है। जगतपुरा लेक कहाँ पे, भागलपुर में है। काकटगढ़ लेक तेलहान कहाँ पे है, कैमूर में है। धुआं कुंड दुर्गावती रहीम कुंड ये कहाँ पे है, रोहतास में है। ठीक है, कुंड की बात करें तो समझ लेना रोहतास में। कुशेश्वर लेक के बारे में पूछता है, दरभंगा। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। घोघा लेक कटिहार। कंवर लेक बेगूसराय। याद रखना। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं। तो यही रहा कैमूर। कैमूर में क्या है आपका, करकटगढ़ लेक तेलहन। ठीक है, ये रोहतास में कौन सा है, धुआं कुंड लेक है, दुर्गावती है और रानी कुंड जो हमने यहाँ पे देखा था। नेक्स्ट नवादा में कौन सा है, काकोलत लेक। काकोलत लेक यहाँ पे देखा था ना हमने, नवादा में है काकोलत लेक। जमुई में कौन सा है, नागी नकटी लेक कहाँ पे है, नागी नकटी लेक यहाँ पे इस टेबल में नहीं दिया था, बट याद रखना नागी नकटी लेक जो है वो जमुई में है। नेक्स्ट भागलपुर में कौन सा है, जगतपुरा लेक। जगतपुरा लेक कहाँ पे है, भागलपुर में। ठीक है, याद रखना भागलपुर में कौन सा है, जगतपुरा लेक। ये देखा था हमने, जगतपुरा लेक भागलपुर। ठीक है, कटिहार में घोघा लेक। कटिहार में घोघा लेक यहाँ पे देखा था हमने। बेगूसराय में कैसा है, कंवर लेक। ठीक है, कंवर लेक के बारे में बहुत पूछता है, ध्यान रखना। कंवर लेक हमने देखा भी था बेगूसराय में। ठीक है, नेक्स्ट सहरसा में कौन सा है, सिमरी बख्तियारपुर लेक। ठीक है, एंड दरभंगा में कौन सा है, कमेश्वर स्थान लेक। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट आई डोंट थिंक इसके बारे में कुछ पूछेगा, बट ठीक है एक बार क्विकली देख लेते हैं। कंवर लेक जो है ये कहाँ पे, मंझौल ऑफ बेगूसराय में। कहाँ सिचुएटेड है, मंझौल ऑफ बेगूसराय में स्थित है। ये 16 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं ऑटम में। ठीक है, ये 1989 में ये जो है बर्ड सेंचुरी का स्टेटस रिसीव करा। याद रखना कि कंवर लेक को 1988 में बर्ड सेंचुरी का स्टेटस जो है वो प्राप्त हुआ था। है कहाँ पे, बेगूसराय में। ठीक है, और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती कंवर लेक में, इसलिए फेमस है। इन 2020 में इसको रामसर साइट के कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, याद रखना कंवर लेक जो है वो रामसर साइट भी है बिहार की। ठीक है, और आई थिंक ये एकमात्र रामसर साइट है बिहार में, एक बार कंफर्म करना। ऑक्सबो लेक, ये किस टाइप की लेक है, ऑक्सबो लेक है। अगर पूछे कि बिहार में कौन सी लेक को ऑक्सबो लेक बोला जाता है तो कंवर लेक ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फैक्ट बस याद रखना। ठीक है, कि ये माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आती हैं ऑटम में, और ये बर्ड सेंचुरी बनाया गया था 1988 में। 2020 में इसको रामसर साइट बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा काकोलत लेक। काकोलत लेक है कहाँ पे, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे, हिल्स ऑफ कोडरमा से ये ओरिजिनेट होता है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। कौन सा, काकोलत लेक। कुशेश्वर स्थान लेक जो है वो कहाँ पे है, दरभंगा में है। ठीक है, इट स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन एंड रिड्यूसेस इन द विंटर सीजन। रेनी सीजन जब आता है तो कुशेश्वर लेक जो है ये स्प्रेड हो जाता है क्योंकि पानी बढ़ जाते हैं, और विंटर सीजन में कम हो जाता है। एलॉन्ग विथ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इट हैज़ रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑल्सो। कुशेश्वर स्थान का क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। मेजर सेंटर ऑफ फिशरी एंड ट्रेड, ये मेजर सेंटर फॉर फिशरी एंड ट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमरी बख्तियारपुर लेक जो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी लेक से बनता है। ठीक है, द मेन वंस अमॉन्ग दिस, जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी लेक होता है उनमें से जो मेन है वो जमुनिया है और सर्दिया है, कुमी भी है। ठीक है, इनके कॉन्फ्लुएंस से बनता है। ये हॉर्स शू है, इसका शेप कैसा है, हॉर्स शू। अगर पूछे कि बिहार का कौन सा लेक है जो हॉर्स शू शेप में है तो वो है सिमरी बख्तियारपुर लेक, याद रखना। नागी नकटी लेक कहाँ पे है, झांझा जमुई में है। झांझा जमुई में क्या है, नागी नकटी लेक है। ये किसके, नेम्ड आफ्टर द रिवर, ये रिवर के नाम पे रखा गया है। नागी नकटी डैम सिचुएटेड है इसी पे। नागी नकटी डैम भी सिचुएटेड है नागी नकटी लेक पे। ठीक है, इसका दिस इज़ द सेकेंड एंड थर्ड रामसर साइट ऑफ बिहार। ओके, दूसरा और तीसरा रामसर, सॉरी मैं गलत बोल दिया था कि एकमात्र रामसर साइट है, नहीं, ये नागी नकटी लेक भी रामसर साइट में आता है। ये सेकेंड या थर्ड रामसर साइट है बिहार का। ठीक है, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन रामसर साइट इन 2024। याद रखना कि 2024 में ही इसको रामसर साइट के
कैटेगरी में डाला गया तो बहुत हाई चांस है कि पूछ सकता है। कौन सी? नागिनक्टी लेक कहाँ पे है? जमुई में, ठीक है। नागिनक्टी डैम भी इसी पे स्थित है। नेक्स्ट घोघा लेक के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी मेनी स्मॉल लेक से सराउंडेड है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस किसका है? माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे भी आती हैं। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ इंडिया, अगर पूछे कि बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व कौन है तो वो है आपका घोघा लेक, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। याद रखना कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इंडिया बिहार का कौन सा है? वो घोघा लेक है, और ये कहाँ पे है? कटिहार में पाया जाता है। इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ फॉरेस्ट इन बिहार का। फॉरेस्ट कौन से हैं, कितने हैं, क्या है, ठीक है। तो वेस्ट चंपारण जो है वो मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, ऊपर हमने बात करी थी कि मोस्ट एसटी ट्राइब यहाँ पे रहती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। और इसी वेस्ट चंपारण में ही क्या पाया जाता है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी वेस्ट चंपारण में। याद रखना वाल्मीकि दोनों कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व WTR और WNP दोनों वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। ये वाला डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नया हमारे पास FSI फॉरेस्ट रिसर्च FR वो उसका नया फॉरेस्ट का डेटा आ गया, उससे पढ़ेंगे हम, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट है कहाँ पे? कैमूर में। मैक्सिमम फॉरेस्ट कैमूर में है, बट मैक्सिमम मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। याद रखना कि मोस्ट डेंस फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट चंपारण में, बट मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो है आपका कैमूर में। ये चीज़ याद रखना। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट भी कैमूर में ही है। याद रखना कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ पे? कैमूर में। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे? कैमूर में, ठीक है। और मोस्ट डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। इसके आगे तो आगे कहीं पे आपको फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। बस एक याद रखना कि मिनिमम फॉरेस्ट जो है वो शेखपुरा में है। बट अगेन ये नया जो डेटा आया फॉरेस्ट रिसर्च सर्वे का, उससे पढ़ेंगे हम, देखेंगे क्या है, ठीक है। मोस्ट डेंस फॉरेस्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाँ, ये जो फॉरेस्ट की डेंसिटी वाली बात हो रही है, इस इतने पार्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, नए वाले डेटा से देखेंगे एक बार क्या है कैसे, ठीक है। उसके नीचे देखते हैं परसेंटेज में फॉरेस्ट, नहीं ये भी नहीं पढ़ेंगे। देयर इज़ वन नेशनल पार्क इन बिहार, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक नेशनल पार्क है बिहार में, कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। देयर इज़ वन टाइगर रिजर्व इन बिहार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। दोनों वेस्ट चंपारण में है। WTR और नेशनल पार्क दोनों बिहार में। एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और एक ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दोनों कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। सेकेंड टाइगर रिजर्व इन बिहार कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। सेकेंड जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? कैमूर टाइगर रिजर्व, जो कि प्रपोज्ड है दिसंबर 2023 में, अभी तक बना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 54 टाइगर्स ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। नेम देख लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण। वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी, ये भी वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि नाम से जो आ जाए आप समझ लें वेस्ट चंपारण में। उदयनपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, ये भी वेस्ट चंपारण में ही है। पंथ वन्य प्राणी सेंचुरी, याद रखना पंथ वन्य प्राणी सेंचुरी जो है ये नालंदा में है। बाकी जितने भी सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क है ये वेस्ट चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागिनक्टी बर्ड सेंचुरी जो है जमुई में है, ठीक है। वाल्मीकि डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। याद रखना भागलपुर में डॉल्फिन सेंचुरी है, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में है। याद रखना विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। भीमबंद सेंचुरी कहाँ पे? मुंगेर में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली में। याद रखना सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? वैशाली में है, पूछ सकता है इसको। द टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग द TOF पैचेज विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन साइज 55.24 मिलियन टन है कार्बन स्टॉक, ठीक है। उसके बाद कुछ देख लेते हैं। ये नहीं पढ़ेंगे हम, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट रिसर्च डेटा है, अभी नया आ चुका है, उससे देखेंगे हम। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर ये सब नहीं देखेंगे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन बिहार से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे कितनी बारिशें होती है, कैसे होता है, तो एक बार पहले मैप से देख लेते हैं। मोर देन 160 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वो कहाँ पे होती है, ठीक है। ये आई थिंक यहाँ पे होती है, ये वाला किशनगंज हमको ये भी पता है कि मैक्सिमम रेनफॉल अगर कोई रिसीव करता है किशनगंज करता है और वेस्ट चंपारण करता है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो है किशनगंज और वेस्ट चंपारण, ये जो है ये मोर देन 160 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है ये रिसीव करते हैं। और इन्हीं से जो सटा हुआ एरिया है
वो क्या करेगा, इससे कम वाला करेगा 140 to 160 वाला। तो इससे सटा हुआ एरिया जो है ये 140 to 160 करता है, ठीक है। लेस देन 100 सेंटीमीटर वाला एरिया कौन सा है, ये आपका बेसिकली ये वाला है, ये आपका बक्सर और सारण और वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और 100 to 160, 100 to 120 वाला ये मोस्टली जो वेस्ट साउथ बिहार का पार्ट है वो 120 से लेके 100 से 120 वाला रेंज रिसीव करता है। 120 से 40 वाला ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन बिहार यूजुअली टेक्स प्लेस इन मिड जून। मिड जून में लगभग साउथ वेस्ट मानसून बिहार में रीच करता है, ठीक है। विद दिस मानसून रेनफॉल बिगिंस इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट बाई 8 जून। 8 जून तक स्टार्ट होता है रेन, एंड वेस्टर्न रीजन में 15 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, तो ईस्टर्न में 8 जून से, वेस्टर्न में 15 जून से स्टार्ट होता है। इन बिहार द फर्स्ट रेनफॉल ऑकर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट, ये वाले पार्ट में स्टार्ट होता है, एंड ईस्टर्न रीजन, इस वाले एरिया में सबसे पहले रेन स्टार्ट होता है, ठीक है। वेयर द प्लेटू रीजन रिसीव्स रेनफॉल द लेटेस्ट, ये प्लेटू वाले जो रीजन है ये सबसे लेट रिसीव करते हैं जुलाई अगस्त में। मेन रीजन फॉर अराइवल ऑफ साउथ में ऑन शिफ्टिंग ऑफ जेट ईस्टर्न नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, ये तो मेन मतलब बेसिक फैक्ट। द इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट रिमेन्स इन बिहार टिल मिड अक्टूबर तक जो है वो साउथ वेस्ट का जो इफेक्ट रहता है वो रहता है। देयरफॉर द पीरियड फ्रॉम मिड जून टू मिड अक्टूबर इन स्टेट इज कॉल्ड रेनी सीजन, ठीक है। मिड जून से मिड अक्टूबर तक जो सीजन होता है उसको रेनी सीजन बोलते हैं। इन बिहार रेनफॉल इज यूजुअली लेस देन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो रेनफॉल जो होता है यूजुअली लेस होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ अगर हम यहाँ से इस साइड आए तो बारिश कम होने लगती है, और ईस्ट टू वेस्ट इधर से इधर आने लगे तो भी बारिश हमारी कम होने लगती है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखेंगे आप। अब कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इन बिहार वाला है, बहुत पूछता है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, श्री कृष्णा सिंह। आई थिंक ये सिन्हा है, ठीक है। श्री कृष्ण सिन्हा, याद रख, एक बार कन्फर्म करना है ये सिन्हा है कि सिंह है, क्योंकि ये ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूज करेगा, श्री कृष्णा सिंह या श्री कृष्णा सिन्हा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे, जयराम दास दौलत राम कौन थे, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम बिहार कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम बिहार कौन बने थे, जाकिर हुसैन साहब बने थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन थे, एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर, ठीक है। एडवर्ड मेनार्ड आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन थी, राबड़ी देवी जो थी वो फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर थी, जो लालू यादव की वाइफ है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन था, श्री कृष्णा सिंह थे, जो फर्स्ट हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वही फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन था, अनुग्रह नारायण सिंह, याद रखना। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, राम दयालु सिंह। अभी कौन है तो आई थिंक कौन प्रसाद यादव हैं शायद कोई। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, रामसरे प्रसाद सिंह। द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार, वीर कुंवर सिंह, सबको पता है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ बिहार कौन थी, राम दुलारी सिन्हा जो थी वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ बिहार थी। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ बिहार कौन थे, जनार्दन ठाकुर थे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कौन थे, श्याम सुंदर शर्मा थे। फर्स्ट वुमेन एमपी ऑफ बिहार कौन थी, राधा गोविंद ठाकुर जी थी, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बिहार सर बैरन फ्रीडेन, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा था चीफ जस्टिस ही था क्या, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन थे, सर एडवर्ड मेनार्ड। और ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट कौन थे, कर्नम मल्लेश्वरी जो थे वो फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है। बिहार की फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर कौन, मंजू सिन्हा, याद रखना कि वीमेन आईएएस ऑफिसर बिहार की सबसे पहले कौन थी, मंजू सिन्हा जी। फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ बिहार कौन सा है, धरनई विलेज जहानाबाद का विलेज जो है वो क्या बना है, फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ बिहार बना है, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन था, भोला पासवान शास्त्री, याद रखना। अगर पूछे कि फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर कौन था तो वो थे भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन था, अब्दुल गफूर साहब जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे।
प्रेसिडेंट रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार कब लगा था? 1968 में, ठीक है। फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार हु बिकम द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मीरा कुमार। याद रखना, मीरा कुमार जो थी वो बिहार की ही थी, जो कि पहली वुमेन थी जो कि लोकसभा स्पीकर बनी। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ बिहार सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, ठीक है। फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? ये बेसिकली मोहम्मद यूनुस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1977। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा ओके, इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोहम्मद यूनुस साहब थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1937, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा प्रेसिडेंसी कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा प्रेसिडेंसी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो पहले गवर्नर थे बिहार और ओडिशा प्रेसिडेंसी की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट साइट ऑफ बिहार विच इज़ इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बोधगया। फर्स्ट बुद्धिस्ट साइट जो है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, कौन सा? बोधगया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ओडिशा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट गवर्नर थे किसके? बिहार ओडिशा प्रोविंस के। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार गवर्नर ऑफ बिहार ओडिशा प्रोविंस, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ओडिशा प्रेसिडेंसी 1912 में जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे, बट 1920-21 में पहले गवर्नर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार ओडिशा प्रोविंस का सर चार्ल्स स्टॉट बायले। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार स्टेट कौन थे? सर जेम्स डेविड स्टेफन। गवर्नर ऑफ बिहार स्टेट कौन थे? सर जेम्स डेविड स्टेफन। फर्स्ट फिल्म सिटी ऑफ बिहार स्टेट कौन था? राजगीर फिल्म सिटी, ठीक है। इतना पार्ट हमने देख लिया। इसके आगे वाला सोर्स ऑफ बिहार हिस्ट्री वाली चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहीं पे रखते हैं।